नमस्ते। मैं एडवोकेट पूजा भदौतिया फिर से एक नई बहुत अहम और महत्वपूर्ण रूलिंग के साथ आपके सामने पेश हुई हूँ। यह भी रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की है, जिसने एक बहुत ही गंभीर मामले पर निर्देश दिए हैं, एक ऑर्डर सुनाया है। यह मामला है यौन शोषण का, यौन हिंसा का, जो कि पिता द्वारा अपनी पुत्री के साथ की गई। जान लेते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था। अकल्पनीय विश्वासघात की कहानी थी यह, यानी कि 10 वर्षीय बेटी के साथ बार बार बलात्कार करने वाले पिता को सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा बरकरार रखी है। न्यायालय की टिप्पणी क्या थी यह जान लेते हैं। मामले के तथ्य अकथनीय विश्वासघात की कहानी दर्शाते हैं, जो स्वयं पीड़िता के पिता द्वारा की गई, यह कहना था सुप्रीम कोर्ट का। पारिवारिक विश्वास की नींव हिला देने वाला अपराध यह माना गया हमारे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। न्यायालय का अवलोकन क्या रहा वो जान लेते हैं। किसी भी परिस्थिति में अंतर्वर्षीय यौन हिंसा को माफ़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह पारिवारिक विश्वास की नींव को हिला देता है। यह स्पष्ट रूप से हमारे सुप्रीम कोर्ट का कहना रहा है। झूठे आरोपों का खंडन किया गया, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कोई भी बेटी चाहे कितनी भी नाराज़ हो, घरेलू अनुशासन से बचने के लिए अपने पिता पर इस तरह के आरोप नहीं लगाएगी। प्राचीन ज्ञान से संबंधित दृष्टि क्या थी उसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और संदीप मेहता की बेंच ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देते हुए कहा कि यत्र नरास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वासत्र अफला क्रियाः। इसका मतलब है, इसका अनुवाद है कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ उनका अपमान होता है वहाँ सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। यह कहना था न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और संदीप मेहता की ब्रांच का। पिता द्वारा विश्वास का घोर उल्लंघन किया गया है। रक्षक बना भक्षक, यह कोड निर्देशित किया गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, और कहा गया कि जब एक पिता जिससे ढाल, संरक्षक और नैतिक दिशा निर्देशक बनने की अपेक्षा की जाती है, बच्चे की शारीरिक अखंडता और गरिमा का सबसे गंभीर उल्लंघन करता है। घर बना यातना स्थल, यानी कि घर जो एक पवित्र स्थान होना चाहिए, अकथनीय आघात का स्थल बन सकता है। और न्यायालयों को स्पष्ट संकेत देना चाहिए कि ऐसे अपराधों से उतनी ही कठोर न्यायिक प्रतिक्रिया होगी। यह सुप्रीम कोर्ट ने अवर न्यायालयों को निर्देश दिए। इसमें पिता को आजीवन कारावास सुप्रीम कोर्ट ने दिया, बरकरार रखा, मतलब उसका आजीवन कारावास पिता का, और पीड़िता को 10,50,000 का मुआवजा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया क्षतिपूर्ति के तौर पर। न्यायालय ने कहा कि न्याय केवल दोष सिद्धि तक सीमित नहीं होना चाहिए, इसमें क्षतिपूर्ति भी शामिल होनी चाहिए। इस मुआवजे को देकर हम बाल पीड़ितों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। बच्चों के अधिकारों की रक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। यह निर्णय बताता है कि कानून और न्यायपालिका बच्चों की सुरक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं। बाल यौन शोषण एक ऐसा अपराध है जो समाज की नींव हिला देता है। अगर आपको किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार का संदेह है अपने आसपास या अपने नोन में, तो चुप ना रहें। कृपया करके पॉक्सो हेल्पलाइन 1098 पर तुरंत सूचित करें। इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि सब लोगों के बीच, पूरे समाज के बीच एक जागरूकता फैले, और बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको इस फैसले पर कितनी सहमति आपकी है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है कि यह जो पिता पर बच्ची द्वारा आरोप लगाए गए, क्या यह सही हैं? क्या ऐसा हमारे समाज में अभी भी ये कुरीतियाँ हैं और बेवक्त जन्म ले रही हैं कि बच्चियाँ अपने ही परिवार में सेफ नहीं हैं, उनके साथ वहाँ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है, यौन हिंसा की जा रही है? क्या आप इन बातों से सहमत हैं? तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों में, ताकि सामाजिक तौर पर हमारी प्राथमिकता यह बन जाए कि हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें समाज में। और अगर आपको मेरा वीडियो सही लगा, आपकी जानकारी के मुताबिक आपके लिए अच्छा रहा, तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।